तो अभी तक हमने देखा कि सियोन जाए जो कि इमसॉल को किस कर रहा था कि तभी इमसॉल की मदर भी यहाँ आ गई, जिन्होंने सियोन जाए को पहचान लिया। इसलिए कहने लगी कि यह तो सियोन जाए है ना, और यह लड़की जरूर उसकी गर्लफ्रेंड होगी। वेल, मुझे इन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और जब जैसे ही जा ही रही होती है कि तभी उन्होंने अपना पैर एक बोतल पर रख दिया, जिस वजह से आवाज को सुनकर दोनों अलर्ट हो गए। मोम सॉरी करने लगी, तो तब इमसॉल आवाज से पहचान गई कि यह तो मेरी मदर है ना। इसलिए सियोन जाए इमसॉल को अपनी जैकेट में छुपा लेता है। और फिर जैसे जैसे मॉम आगे आती गई, वैसे वैसे वो इंसॉल को दूसरी साइड करता गया। इसलिए मॉम कहती है कि मैं बिल्कुल भी तुम दोनों को देख नहीं रही हूँ, यानी तुम जो भी कर रहे थे उसे कंटिन्यू रखो। और फिर तभी यहाँ से चली गई। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि सियोन जाए बहुत ही ज़्यादा परेशान है। इमसॉल को लगा कि यह अपने फ्यूचर का जानकर परेशान है, लेकिन वह बताता है कि नहीं, मैं इस चीज़ से परेशान हूँ कि अब तुम्हारी मॉम मेरे बारे में क्या सोच रही होगी, यानी वह मुझे बैड बॉय समझ रही होगी। क्या मैं उन्हें बता दूँ कि वह लड़की और कोई नहीं बल्कि तुम ही थी? तो तब इमसॉल हैरानी से कहती है कि तुम्हें इस बात की फिक्र हो रही है? सियोन जाए हंसते हुए कहता है कि हाँ। तो तब वो कहने लगी कि तुम ऐसी सिचुएशन में स्माइल कैसे कर सकते हो? तो यह सुन सियोन जाए पूछता है कि क्यों, यानी कि अब मैं स्माइल भी नहीं कर सकता, यह जानकर कि 15 साल बाद मैं मर जाऊंगा? तो तब इमसॉल गुस्सा करने लग जाती है कि तुम्हें इस बात से कोई फर्क पड़ क्यों नहीं रहा है, जबकि मैं इस चीज को कभी अपने मुंह से कहती तक नहीं हूँ कि कहीं यह सब सच ना हो जाए। तो तब सियोन जाए इमसॉल के हाथ को पकड़कर उसे समझाता है कि तुम फिक्र मत करो, हम दोनों सब ठीक कर लेंगे। और फिर वॉच को देखकर बोला कि यह तुम्हारा लास्ट टाइम है ना, टाइम ट्रेवल का, यानी अब तुम दोबारा यहाँ नहीं आ पाओगी। इमसॉल उदासी के साथ कहती है कि हाँ। तो तब वो कहता है कि तुम्हारे पास और कितना टाइम बचा है? इमसॉल बताती है कि अब मैं यहाँ सिर्फ 1 मंथ के लिए हूँ। तो तब सियोन जाए कहने लगा, कोई नहीं, हम इस 1 मंथ को अच्छे से एंजॉय करेंगे, एंड जब तुम वापस चली जाओगी तो फिर तब मैं तुम्हारा वेट करूंगा, एंड 2023 में तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। जिस बात को सुनकर अब फाइनली इमसॉल का मूड थोड़ा ठीक हुआ। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सियोन जाए के फादर, जिन्हें लग रहा है कि सियोन जाए इस टाइम यूएस की फ्लाइट में डिनर कर रहा होगा, इसलिए प्रे करने लगे कि वह ठीक से पहुंच जाए। और बताते हैं कि मैंने उसके लिए बिजनेस सीट बुक कराई है। तो तब उनके दोस्त बोले कि आप फिक्र मत कीजिए, सियोन जाए समझदार है, वह सेफली कुछ घंटों के बाद यूएस में लैंड हो जाएगा, आप उसकी बिल्कुल भी फिक्र मत करो। तो वही हमें सियोन जाए दिखाया गया, जो कि अपने घर वापस आ चुका है एंड इमसॉल की दी हुई वॉच को काफ़ी प्यार से देख रहा था। जिसके बाद उसने इमसॉल को मैसेज किया और फिर इमसॉल के नाम के पीछे बहुत ही सारे दिल लगाने लगा, यानी कि कुछ ज़्यादा ही खुश था। लेकिन फिर बाद में सब डिलीट करके सिर्फ एक दिल ऐड करता है और फिर खुद को मिरर में देखकर कहने लगा कि मुझे अभी से स्किन केयर करना चाहिए, ताकि जब इमसॉल वापस से 2023 में मुझसे मिले तो मैं ऐसा ही यंग दिख सकूं। इसलिए अपने रूम में इनहुक का रखा हुआ फेस मास्क ढूंढने लगा, जो कि उसे मिल भी जाता है। इसलिए उसने उसको अपने फेस पर लगा लिया कि तभी इमसॉल का रिप्लाई आया कि नहीं, मैं सोई नहीं हूँ, और तुम क्या कर रहे हो? साथ में क्यूट इमोजी भी थी, इसलिए वह और भी ज्यादा खुश हो जाता है एंड कहने लगा कि इमसॉल तुम इतनी ज्यादा क्यूट क्यों हो? बट अब इससे पहले कि वो इमसॉल को रिप्लाई दे पाता कि तभी मोबाइल बंद हो गया, क्योंकि बैटरी खत्म हो चुकी थी। इसलिए सियोन जाए अपने रूम में चार्जर को ढूंढने लगता है। और वही नीचे मिस्टर किम वापस घर आए और जब बोल ही रहे थे कि यह घर सियोन जाए के बिना कितना खाली खाली लग रहा है, कि तभी कुछ शोर हुआ, जिससे सुनकर वह बुरी तरह डर गए कि यह कैसी आवाज थी, यानी ऐसा क्यों फील हो रहा है जैसे कि मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ। मगर फिर खुद को समझाते हैं कि यह सब मेरा वहम होगा, इसलिए हाथ मुंह धोने चले गए। और वही सियोन जाए, जिसको फाइनली एक कोई दूसरा पुराना चार्जर मिल चुका था, जिसको जब जैसे ही वो बोर्ड पर लगाता है तो इससे कुछ गड़बड़ हुई एंड पूरे घर की लाइट ऑफ हो गई। इसलिए मिस्टर किम को और ज्यादा डर लगने लगा कि आखिर यह सब हो क्या रहा है, जिस वजह से वह डरते डरते बाहर आए और सब तरफ देखने लगे कि तभी उन्हें सामने से किसी के उतरने की आवाज आती है, जो कि काफी भयानक लग रही थी। इसलिए मिस्टर किम काफी बुरी तरह डर गए
और डर के मारे कांपने लगे और बोले कि कौन है। साथ ही अपने ब्रश के साथ पोजीशन ले लेते हैं फाइट करने के लिए। लेकिन जब जैसे ही उनको स्टेयर्स पर बैठा हुआ सियोन चाय देखा जो कि किसी भूत से कम नहीं लग रहा था, इसलिए बेचारे डर के मारे काफी बुरी तरह शॉक होकर नीचे गिर जाते हैं। जबकि सियोन जाए चिल्लाता हुआ उनके पास आया कि डैड क्या आप ठीक हो, लेकिन वह कोई जवाब देते ही नहीं। और वही दूसरी तरफ हमें इंसॉल दिखाई गई जो कि टाइसोंग के फादर को बताती है कि मैंने अपने घर के बाहर सेम वही वैन देखी जो कि टैक्सी ड्राइवर की थी। तो यह सुन वो बोले कि कोई नहीं, तुम फिक्र मत करो, मैं पता करता हूँ। और फिर दूसरे ऑफिसर से कहने लगे कि एमसॉल के घर के आसपास की सभी सीसीटीवी फुटेज निकलवाओ। और वही हमें सियोन जाए दिखाया गया जिसने जब जैसे अपने फादर को उठाया तो वो फिर से सियोन जाए को देखकर काफी जोर से चिल्लाए। सियोन जाए कहता है कि डैड ये मैं हूँ, आपका बेटा। तो तब वो कहते हैं कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो, यानी कि तुम्हें इस टाइम फ्लाइट्स में होना चाहिए था। तो तब वो बताता है कि पर मैं फ्लाइट पर मैं बैठा ही नहीं। तो ये सुन मिस्टर किम को चक्कर आने लगे। सियोन जाए उनके क्लोज हुआ और अपने डैड से पूछने लगा कि आप ठीक तो है ना। तो वो पहले गुस्से से सियोन जाए के मास्क को निकाल कर फेंकते हैं कि इतनी सीरियस सिचुएशन में तुम्हें अपने फैशन की पड़ी है। और फिर पूछने लगे कि तुम आखिर क्यों यूएस नहीं गए। तो तब सियोन जाए सब समझाता है कि इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मेरा शोल्डर थोड़ा बहुत भी ठीक भी हो गया तो भी मुझे नहीं लगता कि मैं स्विमिंग में अपना करियर बना पाऊंगा। यानी डैड अब मैं कुछ और करना चाहता हूँ, वो काम जो करके मुझे खुशी मिले। तो तब डैड थोड़ा शांत हुए और फिर पूछते हैं कि पर वो काम है क्या। तो तब सियोन जाए कहता है कि डैड अभी मैं सिर्फ 20 साल का हूँ, यानी देख लेना आने वाले टाइम में कुछ बहुत ही अच्छा कर ही लूंगा जिस वजह से आपको मुझ पर प्राउड फील हो। तो यह सुन वो चुप हो गए। लेकिन जब उनको याद आया कि तुम्हारा लगेज कहाँ है जिसे मैं एयरपोर्ट में जमा करा के आया था, तो यह सुन सियोन जाए का भी दिमाग घूम गया क्योंकि वह अपने लगेज को खो चुका है। इसलिए बोला कि डैड मुझे अब नींद आई है। तो वही मिस्टर किम बस चिल्लाते रह गए कि तुम ऐसे कैसे अपना सामान खो सकते हो। वेल अब हम देखते हैं कि इमसॉल की मदर जो कि एक्सरसाइज कर रही थी कि तभी इमसॉल भी यहाँ आई। लेकिन तभी उसे कुछ दिखता है कि अब इनहुक के ग्रुप में सिर्फ 2 मेंबर हैं, यानी कि सियोन जाए नहीं है। इसलिए इमसॉल को समझ नहीं आया कि आखिर मुझे ऐसा क्यों दिखा। वेल एक्सरसाइज करने के बाद मॉम इन दोनों को सियोन जाए की बात बताती है कि सियोन जाए अपनी गर्लफ्रेंड बना चुका है एंड कॉन्फिडेंस तो देखो अपने घर के बाहर खड़े होकर उस लड़की को किस कर रहा था। तो यह सुन इमसॉल ने अपना मुंह दूसरी साइड कर लिया, यानी कि वो डरने लगी क्योंकि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि वही थी। तो ग्रैंड मदर कहती है कि अब तुम यह मत कहना कि तुम उन दोनों को घूर रही थी। मॉम कहती है जब वो दोनों यह काम कर ही इतने खुले में रहे थे तो दुनिया तो देखेगी ही। एंड मुझे लगा नहीं था कि इतनी शरीफ सी शक्ल का दिखने वाला सियोन जाए ऐसा होगा। एंड उसकी गर्लफ्रेंड को तो देखो सियोन जाए के ठीक घर के बाहर खड़े होकर यह सब कर रही थी। तो तब इमसोल जोर से चिल्लाई कि नहीं मॉम ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यानी जैसा आप सियोन जाए को समझ रही हो वो वैसा लड़का नहीं है। तो मॉम कहती है कि तुम्हें उसके लिए बुरा क्यों लग रहा है। कि तभी ग्रैंड मदर इमसोल की मदर के बारे में बताना शुरू कर देती है कि जब इसकी शादी मेरे बेटे से हुई थी तो यह भी सेम ऐसी ही थी। तो ये सुन मॉम यहाँ से चली जाती है ग्रैंड मदर की बातों को गलत बताते हुए। तो वही इमसॉल अपनी मॉम के ऊपर हंसी। वेल अब हम देखते हैं कि मिस्टर किम जब जैसे घर के बाहर आए तो उन्हें इमसॉल की मदर ने हेलो किया और फिर बता देती है कि आपका बेटा गर्लफ्रेंड बना चुका है एंड कल वो उसके साथ कुछ कर रहा था। मिस्टर किम हैरान रह गए यह बात सुनकर, इसलिए पूछने लगे कि क्या मतलब, यानी क्या कर रहा था। लेकिन वह आगे कुछ बताती ही नहीं बल्कि हंसते हुए यहाँ से चली जाती है। तो तब मिस्टर किम बस यह बोलते रह जाते हैं जब बात बतानी थी तो पूरी बात बताती। और फिर जब घर में आए जहाँ सियोन जाए रेडी होकर जा रहा था तो तब उसे उन्होंने रोक लिया एंड डायरेक्ट पूछते हैं कि क्या तुम्हारे यूएस नहीं जाने के पीछे लड़की का चक्कर है। तो यह सुन पहले तो सियोन जाए शौक रह जाता है लेकिन फिर हंसकर बताने लगा कि नहीं डैड ऐसा कुछ भी नहीं है, यानी कि आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि मैं ऐसा कुछ करूंगा। और फिर बहुत ही ज्यादा घबराते हुए जल्दी से यहाँ से भाग गया।
तो तब मिस्टर किम बोले कि देखा, मुझे पता था कि मेरा बेटा कभी ऐसा कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि स्टार्टिंग से उसके माइंड में सिर्फ स्विमिंग रही है। इसका मतलब इम्सॉल की मदर झूठ कह रही थी। और वही हमें इम्सॉल दिखाई गई, जो कि जब जैसे ही घर के बाहर आई तो यहाँ सियोनजाए पहले से ही उसका वेट कर रहा होता है। इसलिए दोनों पहले टाइटली एक दूसरे को हक करते हैं, क्योंकि अब ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो हैं। मगर तभी इम्सॉल दूर हुई कि कहीं इन दोनों को कोई देख नहीं ले। और जब जैसे यहाँ से आगे जाने लगे तो तब सियोनजाए भागता हुआ इम्सॉल के पास आया एंड उसके हाथ को पकड़ लेता है। यानी कि यह दोनों बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए साथ में यूनिवर्सिटी जाने लगे। और फिर जब फाइनली ऐसे ही चलते चलते यूनिवर्सिटी आ गए तो तब इम्सॉल ने अपना हाथ पीछे कर लिया, यह बताकर कि हमें अपने रिलेशन को हाइड रखना चाहिए, क्योंकि जब मैं यहाँ से चली जाऊंगी एंड इनोसेंट इम्सॉल वापस आएगी तो तब चीजें चेंज हो सकती हैं। तब सियोनजाए समझाने लगा कि तुम फिलहाल अपने दिल को फॉलो करो, बाद में जो होगा वह देखा जाएगा, यानी कि मैं सब चीजें हैंडल कर लूंगा। तो यह सुन इम्सॉल खुश हो गई कि तभी युनजे भी यहाँ आई, जो कि जोर से चिल्लाती है इन दोनों को साथ में देखकर। वही सियोनजाई के दोस्त भी इन दोनों को देख लेते हैं। युनजे गुस्सा करने लगी, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, तब भी तुमने मुझसे ये इतनी बड़ी बात छुपाई कैसे कि तुम दोनों डेट कर रहे हो। और फिर जोर जोर से रोने लगी। तो तब सियोनजाए के दोस्त युनजे पसंद आ जाती है। और वही हमें क्लासरूम सीन दिखाया गया, जहां युनजे ने बहुत देर तक इन दोनों को डांटा, स्पेशली इमसॉल को, कि तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड से कोई बात सीक्रेट रख कैसे सकती हो। तो तब इमसॉल भी कहने लगी कि तुमने भी तो मुझसे एक बात सीक्रेट रखी हुई है। एक्चुअली यहाँ इमसॉल का मतलब युनजे एंड सोंगसे के रिलेशन से होता है, इसलिए युनजे ने भी अभी बात को घुमा दिया और सियोनजाए को वार्न करने लगी कि तुम्हें मेरी बेस्ट फ्रेंड को हर्ट नहीं करना है। लेकिन सियोनजाए बताता है कि सुबह तुम्हें मेरे एक दोस्त ने देखा था जिसको अब तुम्हारा नंबर चाहिए। तो यह सुन युनजे डायरेक्ट बताने लगी 0148182848, यानी कि बहुत ही ज्यादा खुश है। यह सुन लड़के की लड़के उसे नोटिस कर रहे हैं। और फिर जब जैसे यहाँ से चली गई तो तब ये दोनों भी उस पर हंसने लगी। क्लास स्टार्ट होने वाली होती है, इसलिए इमसॉल ने सियोनजाए को जाने के लिए बोला, लेकिन वो गया नहीं, यह बताकर कि आज मेरी कोई भी क्लास नहीं है, मैं तो यहाँ सिर्फ तुम्हारी वजह से आया हूँ। तो यह सुन वो और ज्यादा खुश हो जाती है। और फिर अब जब क्लास स्टार्ट हो गई तो तब सियोनजाए बार बार इमसॉल को परेशान कर रहा था, उसे यह बोल बोल कर कि सिर्फ मेरी तरफ देखो, यानी कि बस मुझे देखती जाओ। तो तब इमसॉल हंसी। और फिर अब जब सियोनजाए ने इमसॉल का हाथ भी पकड़ लिया तो तब वह शौक रह जाती है, मगर सियोनजाए बहुत ही ज्यादा खुश होता है। अब हम देखते हैं कि जब ये दोनों वापस जा रहे थे तो तब इनहुक की कॉल आई, जो कि कहता है कि जब तुम यूएस नहीं जा रहे थे तो कम से कम मुझे इस बारे में बताना तो चाहिए था, यानी फिर मैं तुम्हारे साथ ऑडिशन देने आता। तो तब सियोनजाए बोला कि तुम्हें कैसे पता कि मैं यूएस नहीं गया हूँ। तो तब वो बताता है इसलिए क्योंकि तुम्हारे डैड सुबह से मुझे कॉल कर करके तुम्हारी शिकायतें कर रहे हैं। सियोनजाए पूछता है कि तुम्हारा ऑडिशन कैसा रहा। तो तब इनहुक ने बताया कि मैं पास हो गया हूँ एंड अब लास्ट राउंड है। सियोनजाए खुश हो गया यह सुनकर, इसलिए अपने दोस्त को वेस्ट करने लगा। और फिर जब जैसे उसने कॉल कट कर दी तो तब इमसॉल ऑडिशन के बारे में पूछती है कि यानी कौन सा ऑडिशन। सियोनजाए सब बता देता है कि इनहुक ने के स्टार शो में ऑडिशन दिया है एंड वह पास भी हो चुका है। तो तब इमसॉल के होश उड़ गए इस बात को सुनकर कि क्या वह सभी तुम्हारे बिना पास हो गए। और फिर सोचने लगी कि तभी मुझे वह व्यू दिखा था जिसमें सियोनजाए नहीं था, इसलिए सियोनजाए से जल्द फाइनल राउंड में चलने के लिए बोलने लगी, क्योंकि अगर आज वह नहीं पहुंचा तो फिर कभी के पॉप आइडल नहीं बन पाएगा। लेकिन सियोनजाए बताता है कि अब कोई फायदा नहीं, क्योंकि इनहुक बता रहा था कि 5 मिनट्स बाद उसकी परफॉर्मेंस है, यानी कि अब मेरे जाने का कोई फायदा नहीं होगा। तो यह सुन इमसोल और भी ज्यादा परेशान होने लगी। और बस फिर इसी सीन के साथ हमारा पार्ट 35 यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। तो गाइस आगे की वीडियो देखने के लिए मुझे लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेरी आगे की वीडियो आसानी से मिल सके। तो तब तक के लिए बाय बाय।